हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखंतु जमिति कि आपण जानिथिबे जे आमे अपकमिंग बीएड एंट्रेंस पई आपनकर पेपर 2 रो जो माने कि रहिले साइंस पिला माने रहिले पेपर 2 रो आमे सिलेबस वाइज थ्योरी क्लास स्टार्ट करछे। तो आमे फर्स्ट क्लास रे आमे ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऊपर डिटेल डिस्कशन करि छरछे। जदि आपण एटॉमिक स्ट्रक्चर ऊपर डिटेल वीडियो देखिनाती तो आपन को मु दे देबे आई बटन लिंक, तो आपण सेटु जाई देखि परिबे। एंड स्क्रीन मध्य आपन को प्रोवाइड कर देबी, नचेत आपण जाई कि हम प्लेलिस्ट चेक करि परिबे। तो आप डिटेल प्लेलिस्ट आपंकर अपडेट अच्छे आपंपाई। तो आज वीडियो में कौन डिस्कसन करवा ना आपन जो सेकंड पार्ट रहा आपंकर सेकंड पार्ट रहा केमिकल रिएक्शन कौन रहा केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन कथा देखा आर वेटेज आप जानते एग्जाम रे आप 2 ରୁ 3टा क्वेश्चन आप जहाँ भी आदि पाइबे। तो आज ये वीडियो आम डिस्कसन करवा केमिकल रिएक्शन कौन केमी रिएक्शन रोचे केते प्रकार आपन रिएक्शन रोचे सब डिटेल आम वीडियो माध्यम जाना। तो फास्ट ऑफ ऑल वीडियो गोटे गोटे कौन कर दिंतु ना लाइक कर दिंतु। आ चैनल को जदि आप फास्ट टाइम विजिट करछंती तो चैनल को जहाँ भी सब्सक्राइब करिकी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु, जमिति कि आगो प्रत्येक क्लास नोटिफिकेशन आपण फास्ट पाई परिबे। तो वीडियो को आपण कंप्लीटली देखिबे। तो आपण सांग मान सहित वीडियो को थरे थरे शेयर करदे जो मन कि आपणकर बीड पई प्रिपरेशन करूछंती। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखिए जदि तो इंट्रोडक्शन आपन कौन कह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन आपन कौन कहला ना मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगोज वेरियस चेंजेस। तो आम चारि पाखे थिबा जेकोसी माने बहुत सब्सटेंस अच्छी जो मैंने कि वेरियस चेंज आपनर किसी समय अनुसार किसी चेंज माने आपनकर सेटार किसी चेंज आपन देखिया पाई किसी परिवर्तन देखिया पाई। सम ऑफ दीज चेंजेस आर टेम्परारी। तो किसी चेंजेस जो से क्षेत्र में होता है से कौन ना आपनर टेम्परारी चेंजेस माने क्षणस्थायी। टेम्परारी मीन्स आप बुझीपार क्षणस्थायी माने अल्प समय से आपनर चेंजटा होता है। तो आपन कहला विथ नो न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म माने किछि आपनकर नुआ सब्सटेंस आपनर फॉर्मेशन होन थाए किछि नुआ सब्सटेंस आपन को देखिया को मिल न थाए जानि परछन बीइंग फॉर्म दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। सो आपन कौन जानले तो फिजिकल चेंज आम क्या कहबा ना आपनर सच चेंजेस वेयर नो न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म माने किछि नुआ सब्सटेंस फॉर्मेशन होबनी किंतु कौन हम टेम्पोरारी किछि चेंजेस हम कौन हम टेम्पोरारी किछि चेंज हम। तो आम तो कहबा फिजिकल चेंज जानि परले। देन नेक्स्ट पॉइंट आपन कहला इन सर्टन अदर चेंजेस द न्यू सब्सटेंस फाउंड इन व्हिच द रिएक्टेंट और द परमानेंट लॉस इट्स आइडेंटिटी टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस कॉल्ड प्रोडक्ट। तो आपन कहला देखो तो आपनकर सपोज ए गोटे होउची आपनकर कौन ना रिएक्टेंट माने कौन तो आपनकर एपाखे जोटा रहिला एपाखे जोटा चेंज है कि गोटे नुआ प्रोडक्ट देला तो यहीटा आपनकर कौन ना किसी चेंजेस है सी आप चेंजेस मीन्स सी आपन जेकोसी प्रकार चेंज हो सी आपनर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो कि आपनर रिडक्शन हो तो आप जेकोसी चेंज है कि तो आप ए गोटे आप रिएक्टेंट नेले तो सी बी देला तो ए को आम कहबा रिएक्टेंट बी को आम कहबा प्रोडक्ट। तो आम जोटा आमर रहा कौन ना आम डाहाण पटे जोटा रहा राइट साइड से आउची प्रोडक्ट एटा हूँ लेफ्ट साइड रहा एटा हूँ आप रिएक्टेंट जानीपार। तो कहला कौन ना आपणकर अदर गोटे रिएक्शन क्षेत्र में जिते गोटे सर्टन सब्सटेंसटा तो आपणकर कौन करे ना किसी आपणकर निजर आइडेंटिटी लॉस करे निजर आइडेंटिटी लॉस करी माने किसी निजर प्रॉपर्टी को लॉस करी ते आ गोटे नुआ सब्सटेंस रे कन्वर्ट हुए तो से नुआ सब्सटेंसटा को आम कही प्रोडक्ट जानीपारे। तो दीज चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस आज वी वोंट गेट द रिएक्टेंट माने रिएक्शन बैक माने आम जिते गोटे आपणकर कौन है ना रिएक्टेंटा किसी निजर आइडेंटिटी लूज करी आरटा गोटे निजर आइडेंटिटी लूज करी पी रे फॉर्मेशन है आर मीन्स रिएक्टेंट पी होची प्रोडक्ट। तो आम ये आर को पुनर्बार केबे आनी परिया नहीं दैट मीन्स ए चेंजेस होचे माने परमानेंट। तो फिजिकल चेंजेस ये नो रिएक्शन ए चेंजेस होची परमानेंट। तो आम पी को आउ केबे ए माने आर रे कन्वर्ट करि परिया नहीं। तो आपनकर टेम्पररी रिएक्शन जोटा होतला फिजिकल तो आम कन्वर्ट करि परिबा तो आपनर से चेंजेसटा होची क्षणस्थायी तो आपनर से पुणी से अवस्था को रिगेन करि पारे। किंतु ए रिएक्शन जो कि कंप्लीटली आइडेंटिटी लूज करके नुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन कला तो सेठी आपनकर रिएक्टेंट को आमे केबे आमे बैक करि परिया नाही जानी होची। नेक्स्ट पॉइंट आपन पई कोन रहला केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपन को डेफिनेशन कहला तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी। आपन कहला गोटे एटा होची गोटे केमिकल रिएक्शन कोन तो आपनकर दीटा किंबा 2 रु अधिक सब्सटेंस रिएक्शन करेंगे तो सपोज आप ए और बी होती दीटा सब्सटेंस तो रिएक्शन कले
कौन कले ना रिएक्शन कले ए रो प्रॉपर्टी गोटे प्रकार ए आ बी रो प्रॉपर्टी आपनकर गोटे प्रकार तो आपनकर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है रिएक्शन कला पर सी हूँ आप सी आउ डी तो सी आउ डी रहा आपनकर गोटे अलग प्रकार प्रॉपर्टी तो आपन कौन जानले ना ए आउ बी होउचंदी दीटा रिएक्टेंट जो दीटा कि आपनकर दी जनक मध्य रिएक्शन है कि आपनकर सी आउ डी देरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन है तो ये आपनकर कौन ना आपनकर निजर आइडेंटिटी लूज करिकी ए प्रोडक्ट फॉर्मेशन कला तामाने ये आउ ए अवस्था को केबे फॉर्मेशन माने आपनकर जो सी आउ डी सी प्लस डी टाक आम के ए प्लस बी रे कन्वर्ट करें ना तो आम प्रोडक्ट केबे रिएक्शन रिएक्टेंट रे कन्वर्ट करें ना दैट मीन्स से होचने परमानेंट चेंजेस तो आपन कंप्लीटली से निज आइडेंटिटी लूज कर रिएक्शन कर जार की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है तो ताकू आम कहवा केमिकल रिएक्शन दैट मीन्स दीटा रिएक्टेंट आपन दीटा और टू और मोर रिएक्टेंट दी जन निजर आइडेंटिटी लूज करके गोटे नुआ सब्सटेंस फॉर्मेशन कर जार कि डिफरेंट प्रॉपर्टी हो तो सही प्रकार रिएक्शन को आम कहवा केमिकल रिएक्शन बुझीगला। नेक्स्ट पॉइंट आपन दीज आर द फॉलोइंग चेंजेस टू डिटरमाइन दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस तो आपन को किसी आपन को कौन देला ना किसी पॉइंट देला तो आम केमिति जानिबा द केमिकल रिएक्शन टी होइछि बिली तो आम जानले से आइडेंटिटी लूज करिवो आउ किसी नुआ सब्सटेंस फॉर्मेशन करिवो जार कि प्रॉपर्टी डिफरेंट जानि पाइले तो आम केमिति जानिबा तो आपन जेतले चेंज इन स्टेट दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑक्सीडेशन स्टेट रे जदि किसी परिवर्तन हैला तो आम कहबा किसी चेंजेस होइछि जानि परछन देन चेंज इन कलर तो कलर रे मध्य किसी जो कंपाउंड जो नहीं दीटा आम रिएक्शन करैथिबा तो तार कलर आपन जदि किसी अलग आइला किसी आपन कलर रे मध्य आम भ्यारी करिवो तो आम से कलर रू मध्य जानि परिबा। नेक्स्ट पॉइंट दिला आपन किसी गैस इवोल्यूशन हम गैस इवोल्यूशन मीन्स आपन एटा होची आपन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपन को कहिदिला डायरेक्ट तो आपनकर इवोल्यूशन ऑफ गैस किसी आपन गैस रिमूव हम। नेक्स्ट पॉइंट आपन चेंज इन टेम्परेचर माने आपनकर किसी टेम्परेचर रे चेंजेस होतिबो तो से एतिकी पॉइंट एमान को देला तो यही पॉइंट रो आम कौन कर परिबा ना मार्क कर परिबा ये गोटे केमिकल रिएक्शन हेछि बिली। देन आसला आपनकर केमिकल इक्वेशन कौन आइला केमिकल इक्वेशन ये केमिकल इक्वेशन इज द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन कौन तो आपनकर केमिकल इक्वेशन होची केमिकल रिएक्शन सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन जानि परछन तो आमे कहि देले जे ए होची गोटे रिएक्टेंट बी सहित रिएक्शन करी सी आपनरा सी आउ डी प्रोडक्ट फॉर्मेशन कला तो आमे जतले लिखि देले ए प्लस बी गिव्स राइज टू सी प्लस डी दैट मीन्स एटा हला आपनरा केमिकल इक्वेशन जानि परछन तो कहला सही कथा representation of a chemical reaction in the form of symbols and formulae wherein the reactant entities are given on the left hand side मैं आपन कहली तो आपनकर रिएक्टेंट कौन लेफ्ट हैंड साइड रे दिया थाए प्रोडक्ट आपनकर कोड दिया थाए ना आपनकर राइट हैंड साइड रे दिया थाए तो आपनकर सपोज देखंतु मैग्नेशियम सहित आपनकर ऑक्सीजन रिएक्शन कला मैग्नेशियम सहित आपनकर ऑक्सीजन रिएक्शन कला प्रोडक्ट फॉर्मेशन हला मैग्नेशियम ऑक्साइड तो ये मैग्नेशियम आ ये जो ऑक्सीजन तो एगुड़ा लेफ्ट साइड रे दैट मीन्स से माने होचन रिएक्टेंट ये जो मैग्नेशियम ऑक्साइड आपनकर फॉर्मेशन हला तो ये आपनकर कोडी रहला ना राइट साइड रे रहले तो ये होचन आपनकर प्रोडक्ट जानि परछंती। नेक्स्ट पॉइंट आपन पई रहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो आमे केते बेले कहिबा तो आपनकर केमिकल इक्वेशन टा बैलेंस बिली the chemical equation that shows the chemical reaction need to be balanced so आपन chemical equation आमे जो लिखो ताको आमे बैलेंस करते हो कौन करते हो बैलेंस करते हो तो बैलेंस मीन्स कौन ना सिमिलर आमे जो आमे माने आपन प्रोडक्ट रे तो आपन जेतेटा फॉर्मेशन हबो सपोज आपन प्रोडक्ट रे जेतेटा आपन ए क्वांटिटी थिबो ए रो क्वांटिटी जेतेटा थिबो तो आमे देखिबा रिएक्टेंट रे आमे सेती करबा तो सेटा होची आपन बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जानि परछंती तो a balanced chemical equation occurs when the number of the atoms involved in the reactant side is equal to the number of atoms in the product side सही कथा कहला तो आपनकर रिएक्टेंट साइड रे जेतिकी एटम थिबो तो प्रोडक्ट साइड रे आमे सेतिकी एटम करिबा तो ताकू ही कहबा आमे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सो देखंतु एठी आपनर जिंक सहित H2SO4 रिएक्शन कला जिंक सहित H2SO4 रिएक्शन कला कौन फॉर्मेशन करिवो तो ZnSO4 फॉर्मेशन कला आउ आपनर H2 फॉर्मेशन कला तो एठी हम कौन कहला ना बैलेंस करिवा बैलेंस रे कौन देखिबा ना बैलेंस आमे देखिबा गोटे एटम रिएक्टेंट रे अछि से केतेटा नंबर रे अछि आउ प्रोडक्ट रे जो फॉर्मेशन हला से केतेटा नंबर रे अछि तो आमे देखिबा जदी जिंक एठी गोटी अछि माने रिएक्टेंट साइड रे प्रोडक्ट रे देखले मध्य गोटी अछि तो जिंक टा आपनकर कहि परिबा जिंक टा बैलेंस अछि SO4
तो आप SO4 देखूँ एटी गोटे अच्छी एटी भी गोटे थिला तो यहाँ आम कहवा जे आप टोटाली बालांस अच्छी ये आप H2 बालांस अच्छी H2 आप गोटे अच्छी तो H2 ये गोटे अच्छी जापर देन आसला पॉइंट एटी तो आपंकर Fe सहित जो H2O आम रिएक्शन कले से आप Fe3O4 फर्मेसन कला से कौन फर्मेसन कला Fe3O4 तो आपंकर Fe3O4 सहित आउ दुईटा आपंकर कौन बाहर ना H2 दुईटा बाहरी गला तो आम जो H2 बाहर तो आम एबे कौन करवा ना आम तो ये आपंकर गोटे Fe नहीं इनिशियली तो आपंकर फर्मेसन है प्रोडक्ट Fe3O4 तो आम एठी तो वाटर जनरली H2O गोटे नहीं प्रोडक्ट फर्मेसन है Fe3O4 माने ऑक्सीजन होगा चारिटा तो सहीटा हूँ कॉन्सेप्ट जे आम एठी ऑक्सीजन चारिटा है माने तो आम एठी बैलेंस करिया पड़िबो ऑक्सीजन चारटा करिया पड़िबो तो केमिति होबो ना आम जदि 4 एठी मल्टीप्लाई करबा तो आपन देखो ऑक्सीजन होगला 4 होगला एटी हाइड्रोजन कितु बढ़ीगला 4 दूने 8 होगला तो हाइड्रोजन को एबे बैलेंस करिया पड़िबो तो हाइड्रोजन को बैलेंस करिया गले देखो तो आमर जो दी माने आपन जो गोटे आपनर वाटर सॉरी H2 बाहरची तो गोटे H2 रे आम जदि 4 मल्टीप्लाई करदेबा से आपनर 8 हो तो आम कहबा तो आपनकर टोटाली ओवरऑली ऑक्सीजन बैलेंस आपनर हाइड्रोजन बैलेंस देन आसला आपनकर आयरन तो आयरन जो देखिबा Fe3O4 है तो Fe3 मीन्स आयरन होगला केते ना 3टा होगला तो 3टा होगला मीन्स ये गोटे आम नहीं तो 3 ऐड करदेबा 3 मल्टीप्लाई करदेला ये होगला बैलेंस जानी पाइले नेक्स्ट पॉइंट आपन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सो आपन केते टाइप रो केमिकल रिएक्शन रही तो केते टाइप रो रही फास्ट आइला आपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन फास्ट है कौन ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो यहाँ हूँ गोटे माने आपंकर ये टाइप कॉन्सेप्ट तो आपड़ जदि यहाँ को भलसे पढ़ी दौरान तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आप पाइबे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो तो गोटे क्वेश्चन आप डायरेक्ट पाइबे आपनर किसी नथिबो ना आप बैलेंस करियो पाइबे आपन कौन ना आप रिएक्शनटा सिंपल अच्छी तो आपंकर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहला कौन ये फाइल मुझे आपको शेयर करदेवी आम टेलीग्राम चैनल तो टेलीग्राम चैनल लिंक मुझे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे देछि तो मुझे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देछि लिंकटा तो आपको असुविधा हो जॉइन होगापी तो आप चाहिए कौन करेंगे ना आप टेलीग्राम ओपन करेंगे ओपन करी आपन डायरेक्टली सर्च करेंगे नॉलेज विथ पिंटू स्पेलिंग आपन करेक्ट देखिए तो नॉलेज विथ पिंटू आपन सर्च कले तो आपन आम चैनल लोगो देखिए चैनल लोगो देखिए तो चैनल लोगो देखिकी ही आपन जॉइन करेंगे चैनल लोगो देखिए तो आपन आगे विजिट करेंगे देखिए तो आपन जिते जानीपर सब क्लास लिंक अच्छी सब डिटेल्स अच्छी तो आपन तापर जा जॉइन करेंगे जदि आपंकर लिंक रे क्लिक कला बेलू साइड कैंट बी रिच लिखुची तो आप परिस्थिति आप डायरेक्टली सर्च करके आपड़ जॉइन हो पारे सर्च करके आप जॉइन हो पारे तो आप सब PDF आपको शेयर कर दूसरी तो आपको अलरेडी मुझे देखो फिजिकल साइंस PDF फिजिकल साइंस जोटा आप फिजिक्स केमिस्ट्री PDF मुझे आज आपको शेयर कर देछि टेलीग्राम रे तो आज आपको पूरा डिटेल सब PDF आपको ठीक टाइम आपको मिल जाव आप देखो जदि इंस्टाग्राम रे आप फॉलो करियो चाहते तो इंस्टाग्राम में आप सर्च करेंगे तो आप नॉलेज विथ पिंटू सर्च करेंगे चैनल आप लोगो देखिए तो लोगो देखिए आप फॉलो करेंगे जानी हो नेक्स्ट देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको कौन कहला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फास्ट है आम कॉम्बिनेशन रिएक्शन फास्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ना ही आप जानीपे कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन कंबाइन मीन्स हूँ कौन ना कंबाइन दुईटा जिनस को आम कंबाइन करवा कंबाइन करके गोटे करवा सेटा हूँ कॉम्बिनेशन तो कौन कहला सच ए रिएक्शन इन व्हिच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए 2 or more रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन जानीपर तो आपनर गोटे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम कौन हम गोटे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम क्या पाखर ना सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more रिएक्टेंट दीटा अबा 2 रु अधिका 2 और 2 रु अधिका रिएक्टेंट माने आपनकर संयोग फल आपनकर कौन ना गोटे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगाकू तो आम कहवा कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप डायरेक्ट मन रखिए दुईटा सब्सटेंस आप डायरेक्टली दुईटा कंपाउंड दुईटा आटम आप कौन ना डायरेक्टली कंबाइन हो तो कंबाइन होगला माने मिसीगला तो मिसिक गोटे नुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन गला दैट मीन्स होता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जानीला तो आपको देला रिएक्शन देखो ये आपनर कैल्शियम ऑक्साइड CaO सो CaO जिते आपनर कौन है ना H2O वाटर सहित रिएक्शन कला तो यहाँ सॉलिड
तो यहाँ आप लिक्विड जो एस एल आप लिक्विड यहाँ हूँ सॉलिड तो जिते रिएक्शन कला तो आप कौन फॉर्मेशन है ना आपंकर CaOH2 दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपंकर फॉर्मेशन है तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन है यहाँ केमी ना बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आउ आपंकर वाटर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर कॉम्बिनेशन बल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपंकर फॉर्मेशन है देखो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग लाइम तो ये आप पॉइंट आस तो यहाँ को आप कौन कहुए ना आप स्लैग लाइम कहुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहुए तो मन रखिए क्वेश्चन आप डायरेक्टली पाइपारती स्लैग लाइम क्या कहुए ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपंकर स्लैग लाइम कहुए रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट तो आपंकर ये कौन हम ना लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हम तो मन रखिए ये तो आम ये कही तो आम केते प्रकार रिएक्शन जापर केमिकल रिएक्शन होती जिते हीट रिलीज हम तो ये आप हीट आप रिलीज होती तो ये गोटे पॉइंट होमें यहाँ केमिकल रिएक्शन भी जापे नेक्स्ट पॉइंट आपको देला ए सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल तो आपको नेक्स्ट देला तो जोटा आप व्हाइट कलर माने वॉल को आम कौन करिया ना आम क्लीन करिया तो आम स्लैग लाइम यूज करता देन नेक्स्ट पॉइंट देला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन दी वॉल सो यहाँ आप नेक्स्ट आसतु तो नेक्स्ट आप ए सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द व्हाइट वॉशिंग यहाँ आम देखिले नेक्स्ट पॉइंट आपको देखो नेक्स्ट आपको देला जोटा रहा आपंकर कौन ना कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ हूँ कैल्शियम कार्बोनेट आप मन रखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको देला देखो नेक्स्ट आप देखो सो स्लैग लाइम आप जानले CaOH2 यहाँ हूँ स्लैग लाइम तो CaCO3 जोटा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आप मन रखिए नेक्स्ट पॉइंट आप देखो नेक्स्ट जी आपंकर रिएक्शन एक्जोथर्मिक रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन हूँ एक्जोथर्मिक रिएक्शन तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन कौन कहला तो एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन बाय एक्जोथर्मिक प्रोसेस रिलीजेस हीट तो एक्जो मीन्स ही आप जापे एक्जो माने ही आपंकर कौन हो ना रिलीज हो कहला कौन ना एक्जोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस रिलीजेस हीट एंड कॉज द टेम्परेचर ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग कॉज द टेम्परेचर ऑफ इमीडिएट सराउंडिंग टू राइज दी राइस पोटाटो एंड ब्रेड सो आप कहला कौन ना आप एक्जोथर्मिक रिएक्शन मीन्स आप डायरेक्टली मन रखिए तो कौन हम ना हीट रिलीज कर आप सडन आप टेम्परेचर इमीडिएटली राइज कर तो सहीटा को आम कह कौन ना आप एक्जोथर्मिक रिएक्शन तो नेक्स्ट देला देखो नेक्स्ट आप देला द कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज तो आप जो कार्बोहाइड्रेट रहा तो कार्बोहाइड्रेट आप इमीडिएटली ब्रोक कर तो भांगी जाए कौन हम ना आप ग्लूकोज फॉर्मेशन हम तो ग्लूकोज आप फॉर्मेशन है तो दिस ग्लूकोज कंबाइन्स विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स टू सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी दिस स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज अपन रेस्पिरेशन इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन तो ये आप मन रखिए तो आप कार्बोहाइड्रेटा भांगिकी आप डायरेक्टली ग्लूकोज दूसरी तो ग्लूकोजटा आप देन ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करके तो आप कौन प्रोवाइड कर एनर्जी आम बॉडी को फॉर्मेशन प्रोवाइड कर जो प्रोसेस हो कार्बोहाइड्रेट भांगा एनर्जी प्रोवाइड करवा तो ये प्रोसेस को आप रेस्पिरेशन कहुए कौन कहुए रेस्पिरेशन कहुए तो ओवरऑल आप मन रखिए तो रेस्पिरेशन हूँ गोटे एक्जोथर्मिक प्रोसेस कारण रेस्पिरेशन में आमर किसी हीट रिलीज होता है जो हीटा आम बॉडी दरकार तो रेस्पिरेशन आप मन रखिए गोटे एक्जोथर्मिक प्रोसेस तो ओवरऑल आम जानले एक्जोथर्मिक प्रोसेस होटा जो थे कि हीट रिलीज होता है आउ आपंकर कौन ना रिएक्शनटा इमीडिएट होता है राइज इन टेम्परेचर सो देला देखो यहाँ है आपंकर कौन ना आपंकर ग्लूकोज तो ग्लूकोज आप जिते रिएक्शन कला क्या सहित ना आप ऑक्सीजन सहित सी कार्बन डाइऑक्साइड देला वाटर देला किसी एनर्जी रिलीज है तो यहाँ को आम कह कौन ना आप एक्जोथर्मिक रिएक्शन नेक्स्ट पॉइंट आप एंडोथर्मिक रिएक्शन तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहला कौन ना तो एंडोथर्मिक रिएक्शन देला इज ए प्रोसेस ऑब्जर्व हीट एंड कूल्स दी सराउंडिंग तो आप एक्जोथर्मिक रिएक्शन कौन है ना सी किसी हीट कंज्यूम करे तो आम जो हीटा दबा आपणकर सी एंडोथर्मिक रिएक्शन से हीटा को ऑब्जर्व करदेव बा हीटा को कंज्यूम करदेव जोटा एंडोथर्मिक रिएक्शन जाऊँ तो आम जब हीट किसी प्रोवाइड करवा सी आपणर कौन कर ना से हीटा को रखीदेव बा कंज्यूम करदेव बा नहीं तो आपन सेटा हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन आउ कौन हम ना सी आप टेम्परे माने सराउंडिंग को जो रिएक्शन हो से सराउंडिंग को सी कूल रखिब कारण से सब हीटा को ऑब्जर्व करनब जानीपार द एग्जांपल है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोनेंट
सॉरी इंटू कंपोस्ट सो आपनर वेजिटेबल मैटर मीन्स आपन कहि परबे डायरेक्ट गार्बेज सो आपनर परिबा चोपा इत्यादि आपन जो पदार्थ जदि आमे कौन करवा ना आमे ताकू सपोज आपनर गोटे जगह पकईदे सी आपनर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सहायता डिकम्पोज कला तो डिकम्पोजिशन जिते है सी आप कंपोस्ट फॉर्मेशन है कंपोस्ट जोटा हूँ खत सार तो आपनर इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन तो यहाँ हूँ गोटे कॉमन रिएक्शन ऑफ सॉरी कॉमन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ इंपोर्टेंट आप मन रखिए तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहीं एठार आप जो हिट प्रोवाइड है तो यहाँ को सी हिट को ऑब्जर्व कर दिए नेक्स्ट पॉइंट आपको देला नेक्स्ट आप डिकम्पोजिशन आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन देखा तो ना रू जापारे डिकम्पोज हो कौन कहला नहीं व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन माने आप गोटे सिंगल रिएक्टेंट थी तो सिंगल रिएक्टेंट आप सपोज हो ए तो ए जिते आप कौन हम ना ब्रेकडाउन हो मैंने भांगी जीव तो भांगी गले कौन हम सी आप सपोज बी आउ सी प्रोडक्ट फॉर्मेशन कला दैट मीन्स ए हूँ गोटे सिंगल रिएक्टेंट जी कि डिकम्पोज हो गला बा भांगी गला तो भांगी के आप बी आउ सी दुटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कला तो ताकू आमे कहबा कौन ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहबा जानि पारले नेक्स्ट पॉइंट आपन पई नेक्स्ट आपन देला देखंतु तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखंतु तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैला कौन ना आपनकर मु आपन एग्जांपल कहूँ देखंतु डिकम्पोजिशन रिएक्शन न जेतले कौन है ना आप जानले डिकम्पोजिशन रिएक्शन है गोटे सिंगल रिएक्टेंट भांगी की दीटा रिएक्टेंट हो कि माने सॉरी दीटा प्रोडक्ट हो कि मोर प्रोडक्ट हो दी माने आपन गोटे सिंगल रिएक्टेंट भांगीबो मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करिवो तो आपन सपोज एग्जांपल देली PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तो भांगिला तो डिकम्पोज है तो डिकम्पोज जिते हम से कौन फॉर्मेशन करिवो ना PCl3 फॉर्मेशन करिवो फास्फोरस टेट्राक्लोराइड तो फॉर्मेशन कला फास्फोरस टेट्राक्लोराइड आउ आपन क्लोरीन दीटा बाहरीगला Cl2 बाहरीगला जापर तो सिंपल कौन है ना यहाँ डिकम्पोज होगा कौन होगा डिकम्पोज होगा तो आपन यहाँ सिंगल रिएक्टेंट भांगिकी एटा गोटे प्रोडक्ट जापारे यहाँ आपंकर हूँ कौन ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन आउ गोटे मन रखिए तो आपन को पचारे एग्जांपल माने एग्जाम रे आपन को पचारे कौन से ना आपंकर डाइजेशन ऑफ फूड मन रखिए अपन डाइजेशन ऑफ फूडटा हूँ आपनर कौन ना डाइजेशन ऑफ फूड हूँ वन टाइप ऑफ आपनर डिकम्पोजिशन रिएक्शन मन रहिबो तो आउ एग्जांपल आपन देखंतु तो आपनर एग्जांपल आपन देछि FeSO पर जतल फेरस सल्फेटटा डिकम्पोज होगला तो आपन Fe2O3 होगला SO2 और SO3 रे कन्वर्ट होगला एटा सिंगल रिएक्टेंट थिला ना गोटे रिएक्टेंट थिला केते प्रोडक्ट देला आपन को ए दुटा बाय प्रोडक्ट एटा आपन मेन मेजर प्रोडक्ट जानि परछंती तो लेड नाइट्रेट से टाइप रो लेड ऑक्साइड देला PbO देला या आपन NO2O2 देला तो आपन एटा मेन प्रोडक्ट देला एटा थिला गोटे रिएक्टेंट तो भांगी की तीनटा आपन को देलानी आपनकर तीनटा स्पेसीज आपन को देलानी जानि परछंती देन नेक्स्ट पॉइंट आपन पई देखंतु तो नेक्स्ट पॉइंट आपन पई रहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपन कोन गला तो आपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहला जे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जदि हमें कहबा तो यहाँ आपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट कारण डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसी सिलेक्टिव एग्जांपल अच्छी जोटा कॉपर सल्फेट रिएक्शन करे आप जिंक सल्फेट तो युवा आपको एग्जाम रे डायरेक्टली देखा मिले डायरेक्टली आपको एग्जाम रे देखा मिले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको कहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ने तो आप कौन है ए हूँ गोटे आपंकर कौन ना ए बी सपोज आप रिएक्शन कला तो ए बी आप रिएक्शन कला परे तो आपंकर प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हम तो आप प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हम सी कौन हम सी आपंकर गोटे आपंकर सपोज एटा थी मोर आपंकर कौन ना मोर रिएक्टिव एलिमेंट तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो थी सी आप आउ गोटे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन थी आपंकर सी तो आप सपोज देखूँ आपन ए थी सपोज से आपटा थी बी बी सपोज एटा आपंकर मोर होती आपन कौन ना मोर रिएक्टिव एलिमेंट होती सी आपंकर कौन कर ना सी आप लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करदेव तो आम एग्जांपल देखिले आम जापर देखूँ तो देला कौन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड तो बोथ मेटल एंड नॉन मेटल टेक पार्ट इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आप मन रखिए बोथ मेटल है और नॉन मेटल हुए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो रिएक्शन ऑफ आयरन नेल्स
विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आपको डायरेक्टली दे देइछि देखंतु। तो आपनर जतेले आयरनटा कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करुच्ची तो देखो आयरन हूँ कौन ना मोर रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर सल्फेट से जो रिएक्शन कला आयरनटा कॉपर को हटेदेला यहाँ गोटे आप मोर रिएक्टिव एलिमेंटा मेटालटा यहाँ आप डिस्प्लेस करदेला क्या ना कॉपर को। तो आप CuSO4 थिला एबे हेगला FeSO4 कॉपरटा आप बाहरीगला जानीपारे। तो यहाँ कौन कला ना सिंपल आयरनटा कॉपर को डिस्प्लेस कला ता पोजिशन नु दैट मीन्स इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानी हो। नेक्स्ट पॉइंट आपण पीबी लेड प्लस CuCl2 देछि तो आपणकर कौन करिवो ना लेडटा सिंपल कॉपर को हटेदेव तो आप PbCl2 Cu पाइले। तो आपणर कौन है ना जेहेतु पीबी होची गोटे आपणकर मोर रिएक्टिव एलिमेंट तो आपणर कॉपर को हटेदेला आराम से जानीपारे। तो आपको ही कहबा आम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानीपारछंती। तो आपणकर जिंक जोटा ZnSO4 जानीपारे Zn सहित जो H2SO4 लगे तो आपणर कौन है ना जिंकटा हटेदेव H2 को तो ZnSO4 फॉर्मेशन करदेव यहाँ हूँ रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपको आप जहाँ भी देखिकी जी कारण ये दुटा रिएक्शन मुझे डायरेक्टली कहीदे ये दुटा रिएक्शन हूँ एमती रिएक्शन जोटा कि आपको एग्जाम क्वेश्चन आधर देखा मिल। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और मेटाथेसिस। सो आप मन रखिए जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप अदरवाइज मेटाथेसिस कहुए मेटाथेसिस कहुए इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर two compound react and the positive ions and the negative ions of two reactant switch places forming two new compound or product। तो अपन कौन कहला ना अपन गोटे रिएक्शन अपन कौन है ना आपणकर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन है ना देखूँ ना इन दिस रिएक्शन ऑफ टू कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड माने आपणकर दीटा कंपाउंड रिएक्ट करिवो आ दीटा कंपाउंड आपणर फॉर्मेशन हम। तो आप जानले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स आपणर दीटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम। तो दीटा कंपाउंड आप रिएक्शन हम दीटा न्यू कंपाउंड आपणर फॉर्मेशन हम एंड नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट माने आपणर किछि ऑक्सीडेशन स्टेट रे किंतु चेंजेस हेनी। तो आप जानले तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप मन रखिए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो ये रिएक्शन कौन है ना दीटा कंपाउंड आपनर कौन ना रिएक्शन करती रिएक्शन हेले दीटा नुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। तो जो फॉर्मेशन है तो आप जो रिएक्टेंट नहीं प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम तार ऑक्सीडेशन स्टेट रे कौन सी चेंजेस आसबनी दैट मीन्स एग्जांपल हूँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन ना आपंकर जिते बड़े आपंकर एसिड सहित बेस रिएक्शन करुच्ची तो कौन फॉर्मेशन करिवो जनरल थिंग सॉल्ट फॉर्मेशन करिवो। तो एसिड सहित बेस जो रिएक्शन करी सॉल्ट फॉर्मेशन करुच्ची दैट मीन्स इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप डायरेक्टली मन रखिए तो एसिड सहित बेस रिएक्शन कले आप सॉल्ट फॉर्मेशन है तो यहाँ हूँ गोटे आपंकर कौन ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानीपार। तो आपंकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्षेत्र में हो पार तो आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्षेत्र में हो पार। तो आप एग्जांपल देखते Na2SO4 जिते BaCl2 सहित रिएक्शन कला तो कौन फॉर्मेशन कला सिंपल देखो Ba ये जो आपनकर ये जो आप SO4 थिला तो आप Baटा मैंने आप बेरियमटा Na2 हटेदेला तो Na2 को हटेदेला जो Na2 आपनकर कौट गला ना आप एटी लगे तो आम कहीपर जो अल्टरनेट पोजिशन को सेमाने कौन कले ना हटेदेले दीटा नुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन कले Na2SO4 थिला BaSO4 होगा BaCl2 थिला NaCl होगा जानीपारे। तो आम दीटा माने आप रिएक्शन है कि दीटा आपनकर दीटा आप रिएक्टेंट सहित रिएक्शन है कि दीटा नुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है तो आम ताकू कहवा आपनकर कौन ना आपनकर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहवा। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो तो आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन ए दुटा आप मार्क करेंगे टे। तो रिवर्सिबल कौन तो रिवर्सिबल हूँ मैंने आपनर जिते आम रिएक्शन को फॉरवर्ड करवा तो रिएक्शनटा कम्प्लीट आपनर रिएक्टेंट प्रोडक्ट कला सपोज आप देखो आपनर कौन है ना यहाँ रिएक्टेंट रिएक्शन कला तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन है जिते बड़े ये प्रोडक्ट रू आम पुणी रिएक्टेंट को कन्वर्ट करा तो सेटा को आम कहवा कौन कौन आपंकर रिवर्सिबल रिएक्शन।
दैट मीन्स रिभर्सिबल इज पॉसिबल। तो आपणकर रिएक्टेंट प्रोडक्ट आम जब फॉर्मेशन करें देन प्रोडक्ट आम रिएक्टेंट को कन्वर्ट करा तो आम कहवा रिभर्सिबल रिएक्शन जापर ताने फॉरवर्ड रिएक्शन हो पार बैकवर्ड रिएक्शन हो पार जापर तो सहीटा हूँ आपणकर रिभर्सिबल रिएक्शन। देन आप इरिभर्सिबल है तो आपणकर ऑलवेज आपणकर प्रोसीड कर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो आपणकर जिते रिएक्शन स्टार्ट हम तो आप सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जीव सपोज आप AgNO3 सपोज आप ए सहित सपोज आप बी रिएक्शन कला तो सी आउ डी फॉर्मेशन कला तो सी आउ डी को आम केबे आउ बी ए आउ बी रे कन्वर्ट कर पारिबा नहीं दैट मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन इज इम्पॉसिबल जानिपारछन ताको कहबा इरिभर्सिबल रिएक्शन जानिपारछन ये जो इरिभर्सिबल रिएक्शन केबे इक्विलिब्रियम हो पारिबा नहीं केबे आपण अटेंड कर पारिबे नहीं इक्विलिब्रियम जानिपारे किंतु आपण जो रिभर्सिबल रिएक्शन गले रहिला तो आपण चिन्ह रु जानि परथिबे माने इक्विलिब्रियम हो पारिबे। नेक्स्ट पॉइंट आपण में रिडॉक्स रिएक्शन एटा इंपोर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन कहला कोन ना रिडॉक्स रिएक्शन होची आपनकर कोन ना रिडॉक्स मीन्स दी प्रकार कोन ना आपण बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है आम कह रिडक्शन। तो आपन कहला ए केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन मन रखिबे तो एन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन को सॉरी आप रिडॉक्स रिएक्शन को अदरवाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कह जाए इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू स्पेसीज। तो आप ट्रांसफर हम टू स्पेसीज भितर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम मीन्स आप जापर ऑक्सीडेशन हो पारे कि रिडक्शन हो पारे। एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज एनी केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल एटम और आयन चेंजेस बाय गेनिंग और लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो आपनकर कौन कहला ना आपनकर ऑक्सीडेशन हम आउ बोथ रिडक्शन हम। तो ओवरऑल आप मन रखिए द केमिकल रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व both oxidation as well as reduction process simultaneously are known as redox reaction जानिपारछन्ती। redox means आपन read रे होची reduction ox means ox रे होची oxidation जानिपले। तो आपनकर देखंतु redox reaction जानले तो एबे आसिला आपनकर जो oxidation तो oxidation कोन ना oxidation होची this process involves gain of oxygen or loss of hydrogen। तो आपनकर ऑक्सीजन माने ऑक्सीडेशन आप जानते एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को आम कहवा ऑक्सीडेशन किंतु रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को आम कहवा कौन ना ऑक्सीडेशन जानते। रिडक्शन सिमिलरली है दिस रिएक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन माने हाइड्रोजन एडिशन को आम कहवा रिडक्शन ऑक्सीजन रिमूवल को आम कहवा आपनकर कौन ना रिडक्शन जापर। तो आप देखो जिते CuO रे जिते आपनकर H2 आपनकर ऐड है तो कौन है Cu है और H2 है यहाँ गोटे क्यों प्रकार रिएक्शन तो यहाँ आपनकर कौन ना आप गोटे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जापर। नेक्स्ट आपन देला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आम क्या कहवा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इट इज द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन और गेन माने आपनकर हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आपन ये सब्सटेंस जोटा कि आपन को कौन दब ना ऑक्सीजन दब। तो ऑक्सीजन जहाँ पाखे थी तो आम कहवा से होती ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो मैंने कि आपनकर हाइड्रोजन को गेन करते तो ताको आम कहीपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इट इज द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस्ड इटसेल्फ। तो यही आप मन रखिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होची सी माने जो मैंने कि कौन ना निजे इटसेल्फ रिड्यूस माने आपन रिड्यूस हो निजे आपनकर रिड्यूस हो तो आपनकर निजे रिड्यूस हो अन्य को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो आप जानते ऑक्सीडाइजिंग मीन्स एमाने ऑक्सीडाइज करेंगे क्या ऑक्सीडाइज करेंगे ना निजे रिड्यूस्ड हो आ गोटे को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ताहले आम कहवा आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जापर। तो रिड्यूसिंग एजेंट रिवर्सल हो इट इज द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन एंड गेन्स ऑक्सीजन। तो आपनकर एमाने आपनकर कौन करेंगे ना आप रिड्यूसिंग एजेंट है तो आपनकर ये माने हाइड्रोजन दे पारे आपनकर तांको पाखरे से माने कौन कर पारे ना आपनकर ऑक्सीजन को नहीं पारे तो ताको आम कहवा रिड्यूसिंग एजेंट। और इट इज द सब्सटेंस व्हिच इज ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस्ड अदर माने आपनकर रिड्यूसिंग एजेंट है निजे ऑक्सीडाइज हो आपनकर अन्य मानक रिड्यूस कर तो ताको आम कहवा आपनकर कौन ना रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंपोर्टेंट। तो आपनकर ऑक्सीडेशन जानते एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एबे पॉइंट है ऑक्सीडेशन आउ क्या कहवा ना जिते बड़े गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस हम तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आम कहवा कौन ऑक्सीडेशन बट रिडक्शन इज द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो सिमिलरली सिंपली आप जानले इलेक्ट्रॉन जदि गेन है इलेक्ट्रॉन गेन है तो आप कहे रिडक्शन जदि किसी इलेक्ट्रॉन गेन है तो कहे रिडक्शन इलेक्ट्रॉन लॉस है तो आम कह आपंकर कौन ना ऑक्सीडेशन मन रखिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बा लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन आपंकर माने आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज कॉल्ड ऑक्सीडेशन कौन कहती ऑक्सीडेशन कहती जानीपारे देन एबे आसतु देखा तो आपंकर टाइप्स ऑफ रिडक्स रिएक्शन सो रिडक्स रिएक्शन केते प्रकार अच्छी तो मन रखिए रिडक्स रिएक्शन आपंकर दी प्रकार अच्छी केते प्रकार अच्छी तो आपंकर रहा कौन ना रिडक्स रिएक्शन आपंकर पाखापाखि 3 प्रकार आपरे तो आप गोटे सिंपल दीटा आप मन रखु गोटे है इंटरमोलिकुलर रिडक्स रिएक्शन गोटे है इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर सो इंटरमोलिकुलर कौन ना इन सच रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस सेपरेटली इन 2 कंपाउंड माने आपनकर ऑक्सीडेशन आ रिडक्शन हबो रिडक्स रिएक्शन ने किंतु इंटरमोलिकुलर ले तो आपनकर ऑक्सीडेशन आ रिडक्शन टा सेपरेटली हबो तो आपनकर ऑक्सीडेशन आ रिडक्शन टा आपनकर सेपरेटली 2 कंपाउंड भीतर हबो तो आमे कहबा सेटा को आपनकर इंटरमोलिकुलर एग्जांपल देतला आपनकर टीन SnCl2 जेतले रिएक्शन करिवो FeCl3 संगे तो सी आपनकर SnCl4 दबो आपनकर FeCl2 दबो तो एमाने होउछन गोटे कोन ना एटा होउछ इंटरमोलिकुलर जानि पले इंट्रामोलिकुलर सही टाइप रहला ना इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन ए सिंगल कंपाउंड गोटे सिंगल कंपाउंड आपनकर ऑक्सीडेशन हबो आउ आपनकर रिडक्शन हबो तो आपन देखंतु सपोज आपनकर गोटे होउछ कंपाउंड KCl देखंतु सपोज आपनकर कंपाउंड हला KClO3 से आपनकर कम निजे भांगिबो निजे आपनकर भांगी जीवो तो निजे आपनकर भांगिबो मीन्स ऑक्सीडेशन हबो प्लस रिडक्शन हबो तो आपनकर फॉर्मेशन करिवो KCl आउ O2 फॉर्मेशन करिवो तो आपनकर एठी बोथ ऑक्सीडेशन हला प्लस रिडक्शन है केमिति ना विदिन दिस कंपाउंड सो विदिन दिस कंपाउंड मीन्स एटा होची इंट्रामोलिकुलर रिडक्स रिएक्शन बुझिला तो आमे देखंतु ओवरऑल कंप्लीट कले केमिकल रिएक्शन टोटल डिटेल्स कंप्लीट कले तो आमे टोटल थ्योरी कंप्लीट कर साला परे आमे MCQ क्वेश्चन देखिबा तो आशा करछि आपनको वीडियो भल लागिथिबो तो वीडियो जदि आपनको भल लागिछि तो लाइक करिवे चैनल को जदि नुआ आस्थिबे चैनल को सब्सक्राइब करिवे वीडियो को आपन सांग मानक सहित शेयर करिवे सो थैंक यू।